परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग सभी। परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में, खुशी में और परम शांति में होंगे। तो चलिए आप और मैं शुरू करते हैं आज का हमारा लाइव एपिसोड नंबर 799। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम बढ़ाएंगे आज की हमारी चर्चा। आज की चर्चा भी विशेष रहने वाली है रोज़ की तरह, तो फटाफट आ जाइए। और शुरू करने से पहले मैं सभी को याद दिलाना चाहूँगी, जो भी भाई बहन हमारे कल के एपिसोड जिन्होंने नहीं देखा है 798, तो वो एपिसोड ज़रूर देखेगा जिसका टाइटल है क्या मृत्यु से मुक्ति संभव है, जिसमें हमने बहुत ही गहरी चर्चा करते हुए बापूजी के ज्ञान को, जो बापूजी की नई वीडियो आई है, कैसे ये मृत्यु लोक अमर लोक में बदल जाएगा सदा काल के लिए, उसकी हमने कुछ चर्चा करी है। और अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखेगा, बापूजी की भी वो वीडियो को ज़रूर देखेगा। तो आज हमारे पास जो एक लेख है वो लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कैसे हमारा जो इनर वर्ल्ड है, जो हमारा आंतरिक दुनिया है, वो बाहरी दुनिया की तरह ही है। कैसे इसको हम समझेंगे, क्योंकि सब कुछ जो है वो अध्यात्म से ही शुरू होता है। हम स्पिरिचुअल साइंस को समझेंगे आज, और इसको हम धीरे धीरे अपने योग से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सब कुछ पहले आध्यात्मिकता में जन्म लेता है, तब भौतिक में प्रकट होता है। मतलब पहले आध्यात्मिक में प्रकट होगा, क्योंकि आध्यात्मिक क्या है? वही जहाँ पे हमारा स्वयं का ज्ञान है, जहाँ हमारी हमारी हमारे अस्तित्व का ज्ञान है, जहाँ हम अपने खुद की जानकारी रखते हैं, जहाँ पे हमें खुद का अपना सूक्ष्म स्तर पता चलता है। तो आध्यात्मिक जहाँ पे जन्म लेती है, वहाँ उस सबसे पहले आध्यात्मिक जन्म लेती है और फिर ही भौतिक में वो प्रकट होता है। तो इसको आप सुनिएगा, पूरे आर्टिकल को सुनते सुनते आपको गहराई से समझ आएगा कि हम पूरे इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा, अंत तक बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद समझिए कि हम योग करते हैं तो वो हमारी, मतलब जब योग हमारा लगता है नहीं लगता है, जो दुनिया हम अपने आसपास की देख रहे हैं, जिस वायुमंडल में हम जी रहे हैं, हमेशा हमारे भीतर वो शिकायतें बनी रहती है, लेकिन वास्तव में वो सब कुछ हमारा ही देन है। कैसे वाइब्रेशंस काम करते हैं सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे इस आर्टिकल के माध्यम से। ठीक है, तो सब कुछ पहले आध्यात्मिक में जन्म लेता है, फिर भौतिक में प्रकट होता है। आपके जीवन में कुछ भी मूर्त बनने से पहले वे पहले अदृश्य में अस्तित्व में आती है। देखिए, अगर हम इसको सिर्फ इस लाइन को समझे, तो इस लाइन को समझने के लिए अगर हम इसको विस्तार में जाए और बेहद के ज्ञान के अनुसार जाए, तो आपको समझ आएगा कि हमारा स्वयं का अस्तित्व ही इस बात से कितना जुड़ा हुआ है कि हमारी ये मूर्त बनने से पहले ही हम अदृश्य में अस्तित्व में आ चुके थे। क्या तात्पर्य है इसका? कि अगर आप ध्यान से समझे पूरी क्रिएशन को, कैसे हम निराकार से आकारी और आकारी से आज साकारी रूप में आ गए हैं। तो पहले हम अदृश्य, इसलिए अदृश्य कहा क्योंकि पहले ये सूक्ष्म दुनिया इन इंद्रियों से, इन आँखों से नहीं देखी जा सकती। तो वो अदृश्य दुनिया है, वो अलौकिक दुनिया है। उस अदृश्य अलौकिक दुनिया में हमारा भी अस्तित्व पहले भी था, बस हमारी चेतना का स्तर अलग था, हमारा स्वरूप अलग था। जो आज 5 तत्वों का दिख रहा है, वो 5 तत्वों का ना होके परम तत्व, परम प्रकाश का था। तो बापूजी ने पूरी क्रिएशन के प्रोसेस में यही बताया है कि जो दुनिया बनाई थी वो परम प्रकृति बनाई थी, परम पुरुष का निर्माण हुआ था। वही परम पुरुष, परम प्रकृति, वही देवी देवता बने, देवी देवता से वही संकल्पों में गिरावट आते आते मनुष्य रूप धारण किया। तो देखिए कितना विज्ञान इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी ने विज्ञान से इसको समझा कि कैसे क्वांटम लेवल पे हम काम करते हैं, तो ये लोगों को ज्ञान बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले अदृश्य में ही अस्तित्व था। ठीक है, आध्यात्मिक जगत नक्शा है और भौतिक जगत इसकी इमारत है।
इसलिए बापूजी ने हमेशा कहा कि ये स्थूल जगत को चलाने वाला सूक्ष्म जगत है। तो ये जो स्थूल जगत है भौतिक जगत हो गया, और वही सूक्ष्म जगत कहो, कारण जगत कहो, जहाँ पे हम ये इंद्रियों से परे जाते हैं वहाँ पे आध्यात्मिक जगत कह सकते हैं। तो आध्यात्मिक जगत नक्शा है और ये भौतिक जगत उसकी इमारत है। जैसे बापूजी ने कहा, जैसे यहाँ हम दुनिया देख रहे हैं 5 तत्व की, तो वैसे ही ऊपर भी दुनिया है। देखिए, मैं हर चीज़ रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको सरलता से समझ आए कि ऐसा क्यों कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत नक्शा है। कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, वो कैसे? क्योंकि ये सब ही सूक्ष्म में पहले था, सूक्ष्म का ही रूप लेके हम स्थूल में आए। तो ये हर एक स्थूल जगत का हर एक वस्तु, पदार्थ कहो, हर एक चीज़ कहो, ऊर्जा कहो, वाइब्रेशन कहो, वो सूक्ष्म जगत से ही आ रही है। आध्यात्मिक जगत इसलिए नक्शा हुआ और भौतिक जगत उसकी इमारत। अध्यात्म और तत्व ज्ञान मतलब मेटाफिजिक्स कहता है कि ब्रह्मांड पहले ऊर्जा है और फिर पदार्थ है। ठीक है, विचार, भावनाएं, संकल्प हमारी विशिष्ट आवृत्तियाँ, मतलब हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है पर कंपन करते हैं। मतलब हमारे विचार जो है, हमारी भावनाएं हैं, संकल्प है, इनकी एक फ्रीक्वेंसीज है, और वही कंपन वास्तव में, मतलब वही वाइब्रेशंस का वास्तविक स्वरूप बनता है। ठीक है, तो हमारे विचार किस प्रकार के हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे फ्लो कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारे वाइब्रेशंस जो है उसका वास्तविक स्वरूप लेते हैं। मतलब जो हमारी आउटर रियलिटी है ना, हमें ये संसार पसंद नहीं आता है, हमें संसार झूठा लगता है। तो ये संसार इसलिए झूठा लगा है क्योंकि पहले हमने अपने आप को खोखला समझ लिया है। अगर हम अपने भीतर का ही पूरा ऊर्जा बदल देंगे, इसलिए बापूजी ने कहा ना, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। क्योंकि आपके भीतर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा बदलेगी, आत्मिक ऊर्जा में आप आएंगे, तो वही फ्रीक्वेंसी पे जब आपके हर एक विचार जिस फ्रीक्वेंसी से अलाइन होंगे, वैसे ही वाइब्रेशन, आउटर वाइब्रेशन, बाहरी वाइब्रेशंस वैसे ही वास्तविकता बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत गहरा साइंस है। बापूजी का ज्ञान जो है वो प्योर साइंस है, प्योर साइंस है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं आगे, जिससे आप भौतिक कहते हैं वो वास्तव में केवल एक संघनित ऊर्जा है जो धीरे धीरे ठोस रूप ले रही है। इसलिए माँ हमेशा कहते हैं, बापूजी हमेशा कहते हैं कि आपको ऊपर की दुनिया, जो ऊपर ऊर्जा है, ऊपर जो परम प्रकाश है, उसको धरती पर उतारना है। क्योंकि जब आप उसे याद करोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ोगे, तो वही फ्रीक्वेंसी की कंपन, वही फ्रीक्वेंसी की अर्थात वाइब्रेशंस यहाँ का वास्तविकता बनती जाएगी। आपका आउटर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हमारे इनर वर्ल्ड से। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब भी हम बाहर के वायुमंडल की शिकायत कर रहे हैं तो याद करिए उसका बीज कहीं ना कहीं हमने बोया है। अब क्या है कि वो बीज हमने बो दिया है, अब वो बीज को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अब वो फल रहा है। ठीक है, अब उस बीज को कैसे नष्ट करा जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ है उस बीज को बदलने की, उस बीज को नष्ट करने की। ठीक है, तो उसमें ज्ञान का आप पानी डालेंगे, ठीक है, तो ही वो बीज जो है अच्छा फल देना शुरू करेगा। अभी वो जहरीला फल दे रहा है क्योंकि उस बीज के अंदर कीड़े और जहर फैल चुका है। तो कहने का यहाँ पे ये मैंने जो आपको तुलना करके बताया, कहने का तात्पर्य खाली इतना है कि जिसे आप भौतिक कह रहे हो वह वास्तव में केवल संघनित ऊर्जा है जो धीरे धीरे ठोस हुई है। और वो ऊर्जा कहाँ से आई है, आप सभी में से, मतलब हम सभी में से वो ऊर्जा निकली है। तो क्वांटम भौतिक भी यही सत्य कहता है। सबसे छोटे स्तर पर जो कण है, जिसको पार्टिकल कहते हैं, वो ठोस नहीं होता है, वे तो संभावनाओं की तरंगे होती है। वे अनंत अवस्थाओं में तब तक रहते हैं जब तक उसे कोई देख नहीं रहा है। कॉन्शियसनेस स्वयं उस तरंग का एक परिणाम में बदल देती है। दूसरे शब्दों में कहे कि आपकी जागरूकता यह चुनती है कि वास्तविकता का कौन सा संकरण सजीव है। मतलब आपकी जागरूकता, अगर आप सोए पड़े हो, आप भौतिक जगत में लुप्त हो, उसी में लीन पड़े हुए हो, तो वास्तविकता का कौन सा
संस्करण सजीव है। कौन सी चीज सजीव करके आपने आसपास रखी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो यही कारण है कि एक विचार जब आप बार बार दोहराते हो, अब ध्यान से समझिएगा, अब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से धीरे धीरे लेकर जाएंगे कि जब आप एक विचार बार बार दोहराया जाए तो वह विश्वास बन जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती। क्यों निश्चय बुद्धि विजयंती का? इसका बहुत गहरा प्रभाव है, विश्वास और मन का गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान से समझिए, जब आपका कोई विचार होता है वो विश्वास में बदलता है, जब आपका वो विश्वास होता है तो वही फ्रीक्वेंसी, वही तरंगे आपसे निकलती है। तो क्या कहते हैं, मन जिसको बार बार सोचा, मान लीजिए आपने इस संसार के बारे में बार बार सोचा, वही विश्वास आपका बन गया कि ये संसार सब कुछ है, मुझे संसार को भोगना है, क्योंकि ये आपका विश्वास है कि संसार सब कुछ है। जो अब आए हो तो संसार को अच्छी तरह भोगो, ये अगर आपने ये विचार रखा और इस पे आपका विश्वास बैठ गया तो क्या होगा, विश्वास की ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में तरंगे भेजती है। तो ब्रह्मांड मतलब यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो अभी जो हमारे इस पिंड से, हमारे इस शरीर से, इस मन से जो संकल्प निकले हैं, जो हमने बार बार दोहराया है, वही ऊर्जा बनके चारों ओर फैला है। वही विश्वास ऊर्जा बनके केवल हमारे आसपास नहीं, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उसने बदल दी है। ठीक है, तो इसीलिए कितना इम्पोर्टेंट है कि आप निश्चय करें ज्ञान के ऊपर। जब आपका निश्चय ज्ञान के प्रति हो जाता है, बापूजी ने जो योग सिखाया है उसके प्रति आपका विश्वास बैठ जाता है। मतलब पहले तो ये विचारों से शुरू होता है। निश्चय बुद्धि कहाँ से होगा? ज्ञान सुन के जब आपकी बुद्धि निश्चय करेगी इस ज्ञान पर। ठीक है, जब आपकी बुद्धि निश्चय करेगी कि यही परम सत्य ज्ञान और यही सनातन परम योग है, जब इस पे आपका निश्चय बैठ गया एक बार, तो यही विचार आपके अंदर चलेगा। ध्यान से समझिए, एक बार एक पूरे फ्लो चार्ट को समझिए। यही विचार आपके भीतर चलते चलते यही विश्वास बैठा कि बापूजी का ज्ञान परम सत्य है, ये हमें शाश्वत धाम ले जाने वाला है, यही हमें परम मुक्ति देने वाला है, यही हमें परम प्रकाश देने वाला है, यही हमारे अंदर स्व परिवर्तन लाने वाला है। जब आपका इस पे दृढ़ निश्चय होगा, आपकी बुद्धि इस पे निश्चय करेगी, आपका विश्वास बैठ गया। ठीक है, विश्वास में बहुत शक्ति है। विश्वास ही है जिसके कारण आज लोगों ने एक मूर्ति को भगवान बना दिया है, उसके अंदर उनकी स्थापना कर दी है और उनको उसी विश्वास के बल पर उनकी इच्छाएं पूर्ति भी होती है। तो ये है विश्वास की शक्ति। तो अगर आपने इस ज्ञान पे विश्वास कर लिया तो सोचिए कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो यही विश्वास आपकी तरंगे बनकर इस पूरे ब्रह्मांड में आप वही तरंगे भेजोगे तो ज्ञान फैलेगा। जो आपकी बुद्धि में विश्वास बैठा है, वही विश्वास, बुद्धि और मन में विश्वास बैठा, वही वाइब्रेशन से आप अपना जीवन देखोगे, वही रियलिटी आप बनाओगे, वही तरंगों को आप भेजोगे और वैसी ही तरंगों को आप खींचोगे। कितना कनेक्शन है हर चीज़ का। और यही चीज़ हम योग में भी निरंतर करते हैं। हम जब कोई संकल्प करते हैं, हमारा उस पर एक विश्वास आता है। ये संकल्प हम दृढ़ निश्चय से लेते हैं। मान लीजिए हम ये संकल्प ले रहे हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं चैतन्य शुद्ध आत्मा हूँ। ठीक है, मैं बेहद की आत्मा हूँ। ये हमने संकल्प बार बार दोहराया, हमारा विश्वास बैठ गया कि हम ये शरीर नहीं। अभी विश्वास बैठते ही हम निर्भय हो गए, हमें मृत्यु का भी भय समाप्त हो गया, कुछ भी खोने का भय हमारे अंदर से समाप्त हो गया। इस जगत को जीतने का हमारा कोई उपेक्षाएं नहीं रही। तो अब हमारा क्या हुआ, ये जब विश्वास कड़ा हो गया तो हमारे भीतर से हमारी तरंगे क्या जाएगी, आत्मिक तरंगे निकलेगी, आत्म भाव की निकलेगी। जिसको भी आप देखोगे वो प्रेम के भाव निकलेंगे, क्योंकि आपका सबके साथ आत्मिक कनेक्शन होगा, देह का कनेक्शन नहीं होगा। और यही परिवर्तन की सीढ़ी है। इसी विश्वास से आप परिवर्तन करेंगे। विश्वास एक कंपन के रूप में बाहर प्रसारित होती है। जब आप बार बार दोहराते हो किसी एक चीज़ को, वह विश्वास बन जाता है और वही विश्वास की कंपन, मतलब वही विश्वास के वाइब्रेशंस के
रूप में बाहर प्रसारित होती है। मतलब आज हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ को प्रसारित किया जाता है टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको सैटेलाइट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। तो आप स्वयं एक इतनी बड़ी ऊर्जा बन जाते हैं, आपके भीतर इतना विश्वास आ जाता है कि मैं अनंत प्रकाश के समान हूँ, मेरे भीतर अनंत सूर्यों का प्रकाश है। जब ये सब चीज़ें आपकी विश्वास बन जाती है, वही विश्वास आपके भीतर की वाइब्रेशंस को इतना पावरफुल करता है, और वही पावरफुल वाइब्रेशंस आपके हर एक पार्टिकल से, हर एक कण से बाहर की ओर निकलते हैं। वह कंपन उन्हीं अनुभवों को खींचती है जो उसके अनुरूप होती है। तो अब ये भी हमारा विज्ञान ही है कि आप आसपास जो ऊर्जा है, सूक्ष्म जगत की कुछ आत्माओं को आप ही आवाहन करते हो। मतलब आपका मन की अवस्था बिगड़ती है, आपके भीतर के विश्वास की वाइब्रेशंस बिगड़ती है, तो ही आप वही वाइब्रेशंस को जब प्रसारित करते हो तो बाहर की एनर्जीज को इनवाइट करते हो कि आओ आप मेरे साथ, उसी वही तरह की तरंगे, वही तरह की वाइब्रेशंस वाले, वही सूक्ष्म ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ती है। आप उनको खींचते हो, अपनी जैसी आपकी वाइब्रेशंस होते हैं उसके अनुरूप ही आप उनको खींचते हो। तो अब अगर आपके जीवन के आसपास अगर दुख है, दर्द है, तो ये याद रखिए आपने ही उनको खींचा हुआ है, क्योंकि आपने अपने भीतर के इनर वर्ल्ड को, मतलब भीतर की दुनिया को नहीं बदला है। भीतर की दुनिया को बदलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो हम चीज़ें मन में अनंत जन्मों से लेकर चल रहे हैं ना, इनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे उम्र के पड़ाव पे पहुंचेंगे, तब आपको लगेगा कि आपने कितनी सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली होल्ड करके रखी है, पकड़ के रखी है। ज्ञान के द्वारा ही आप धीरे धीरे उसको रिलीज़ कर सकते हो, अन्यथा उनको रिलीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अपने आसपास की दुनिया को जब हम अच्छा कैसे बनाएंगे, जब हम अपने भीतर की दुनिया को ज्ञान से भरेंगे, भीतर दिया जलेगा ना, तो बाहर कभी आपको अंधकार महसूस नहीं होगा। ठीक है, आपके पास अगर टॉर्च होगी, आपके पास अगर दिया होगा, आपके पास अगर लालटेन होगा, तो जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे आपको सब जगह शायद अंधेरा दिखे, लेकिन आपके आसपास आपको कभी अंधेरा नहीं दिखेगा। यही तो शक्ति है उस प्रकाश की। ठीक है, तो जब हम भीतर से प्रकाशित हो जाते हैं तो बाहर की दुनिया भी हमें प्रकाश की दिखती है। इसलिए बापूजी ने कहा कि आप अपने स्वयं को, अपने भीतर परम प्रकाश देखें। ठीक है, जब हम अपने भीतर वो परम प्रकाश जागृत करते हैं, जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हमारे बाहर भी हमें वही परम प्रकाश दिखता है। भीतर परम शांति होती है तो हमारे आसपास की जो स्थिति है, या जो हम जो भी चीज़ों को खींच रहे हैं, वो परम शांति को ही खींचेंगे। हो सकता है कर्म अनुसार आपका जो है ऐसा कर्म आया जो आपकी परिस्थिति को बिगाड़ दी है, लेकिन उसी समय अगर आपके भीतर परम शांति है तो वायुमंडल जैसा भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, आपको आसपास प्रकाश ही महसूस होगा, आपको अंधकार नहीं दिखेगा, आप उस लाइट में ही होगे। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, उदाहरण देने के लिए कह रहे हैं कि जब आप भय लेकर चलते हो तो अनजाने में उसी भय से मेल खाती हुई संभावनाओं को सक्रिय कर देते हो। ये विज्ञान है, प्योर विज्ञान, प्योर साइंस है, और यही बापूजी का भी आधार है। जो हम योग द्वारा परम धाम से परम प्रकाश उतारने की जो हम बात कर रहे हैं, वो हम अनंत संभावनाएं हैं हमारे पास। हम ये भी खींच सकते हैं, वो भी खींच सकते हैं। आपको सुख चाहिए तो सुख मांगिए, समृद्धि चाहिए समृद्धि मांगिए, शांति चाहिए शांति मांगिए, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान मांगिए, शुद्ध भक्ति चाहते हो तो शुद्ध भक्ति मांगिए। पर आपके भीतर वो विश्वास जब जन्म लेता है तो अनजाने में ही ये सारी चीज़ें आसपास इस प्रकार से वो सारी संभावनाएं सक्रिय हो जाती है। या जैसे हमने कहा ना कि जब आप इस यात्रा पे चलते हो आपको प्रेरणा मिलती है, तो प्रेरणा कहाँ से आती है? वही जो इतनी सारी संभावनाएं हैं उसमें से आपके अंदर जो जागरूकता हुई है, जो आपने चाहा है, मतलब आपकी खोज है कि मैं अपने क्रिएटर को जानूं।
ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं से ऐसी कुछ प्रेरणा मिलेगी जो ऐसी संभावनाएं बनाएगी जिससे आपको वो ज्ञान प्राप्त हो, जिससे आप अपने क्रिएटर के नज़दीक पहुंच पाए। तो ये सभी जो आसपास का वायुमंडल का निर्माण होता है या जो संभावनाएं बनती है, वो हम ही भीतर से उनको पुकारते हैं। ठीक है। तो जब आप प्रेम लेकर चलते हो तो आप उन समय रेखाओं से, ऐसे रेखाओं से जुड़ते हो, ऐसी टाइमलाइन से जुड़ते हो जो प्रेम को प्रतिबिंब कर, जो प्रेम का प्रतिबिंब हो। जब आप अपने भविष्य को स्पष्ट दृष्टि से देखते हो, क्या कहा, जब आप अपने भविष्य को स्पष्ट दृष्टि से देखते हो तो क्वांटम क्षेत्र, क्वांटम फील्ड खुद को पुनः संगठित करना शुरू कर देता है ताकि वो संभव हो सके। तो जो मैनिफेस्टेशन का रूल है वो यहीं से ही आता है, आपके विश्वास से। कई चीज़ें विश्वास पे ही हो जाती है, लेकिन कई चीज़ों के लिए सिर्फ विश्वास काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कई लोग अंधविश्वास पे भी चल रहे हैं। उसी अंधविश्वास की शक्ति उनके बहुत सारे कामों को कर रही है, लेकिन काफ़ी बार कर्म इस अनुरूप नहीं होते जो आपकी विश्वास की शक्ति के अनुसार आपको वो प्राप्त हो सके, फिर हम दुखी होते हैं। वही अगर आप अपने विश्वास में ज्ञान की सहमति ले आओ, जब आप ज्ञान से सहमत होकर विश्वास लाते हो, परम सत्य को जान जाते हो, अपने सतचित आनंद को, स्वरूप को जान जाते हो, आप जान जाते हो कि आप सच्चिदानंद हो। तो जब ये स्वरूप की पहचान हो जाती है, फिर उसके बाद जो क्वांटम क्षेत्र बनता है, जो क्वांटम फील्ड आपके पास बनता है, वो इस तरीके से संगठित होता है कि जिससे कि आपके पास ऐसी संभावनाएं उत्पन्न हो जाए जो आपको स्वयं से ही जोड़ दे। यही कारण है सिंक्रोनिसिटीज़ का, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्थक संयोग। ये टर्म आपने काफ़ी बार आपने ये सुनी होगी, हमारे क्वांटम स्तर पर आपने ये बात समझी होगी। तो ये यही कहता है कि ऐसी बहुत सारी संभावनाएं, जिस तरफ आप एक तरफ देखते हो वही निश्चित रूप से बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये आगे समझाता है कि याद रखिए, क्या कह रहे हैं, आपकी आंतरिक तरंग बाहरी दुनिया को नया आकार देने लगती है। अब देखिए, ये जो लाइन कह रही है बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी आंतरिक तरंग बाहरी दुनिया का नया आकार देने लगती है। जो नया मल्टीवर्स बनाना चाहते हैं, उसका आधार क्या है, आप सोचिए। वो कौन से वाइब्रेशंस है जो नए मल्टीवर्स को जन्म देंगे। ठीक है। वो है जब आप इस नया मल्टीवर्स का जब आप ज्ञान समझेंगे कि ऐसी नई मल्टीवर्स की दुनिया बनने वाली है, अमर लोक बनने वाला है, अमर दुनिया बनने वाली है। जब ये आपके भीतर से विश्वास आया ज्ञान सुन के, तो आपने अपनी आंतरिक तरंगे जो भेजी वो ऐसी भेजी कि बाहर की दुनिया को भी एक नया आकार दे दिया। जब हम अपने भीतर परम तत्व, परम प्रकाश की दुनिया को जगाते हैं, तो वही नई दुनिया में हमें देखने को मिलता है। वही आकार बनकर परम प्रकृति, परम प्रकाश और परम तत्वों की दुनिया हमें दिखने लगेगी। तो ये जो है, जब सामूहिक रूप से जुड़ेगा, एक आत्मा से जब ये एक आत्मा करती, तो भी फर्क तो आता है, क्वांटम लेवल पे फ़र्क ज़रूर होता है। उसके आसपास का क्वांटम फील्ड ज़रूर बदलता है। उसकी ऊर्जा, उसकी आत्मिक बल के अनुसार, उसकी आत्मा में कितनी शक्ति है, उतनी दूर तक वो तरंगे भेजता है। हो सकता है घर तक सीमित हो सकता है कुछ किलोमीटर तक सीमित हो, लेकिन वो उससे उसका प्रभाव ज़रूर जाता है, कहीं ना कहीं तक तो पहुंचता है। पर जब ये कलेक्टिवली, सामूहिक लेवल पे जब ये एक ही तरंगों से जुड़ते हैं, जब सभी का आंतरिक तरंगे परम शांति बन जाता है, मान के चलिए कि जैसे कहा ना, जब बहुत सारी ऊर्जाएं जुड़ जाती है, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं परम शांति कहने के लिए, तो ये आंतरिक तरंगे सभी बाहरी दुनिया का एक नया नक्शा ले आएगी। ठीक है। तो इसी से ही विश्व में नई दुनिया की, जो कहते हैं, जो स्थापना का कार्य है, जो नई दुनिया की स्थापना का कार्य है, वो इसी प्रकार होगा, इसी से ही होगा जब आप आंतरिक तरंगे बदलेंगे।
और वास्तविक उसके आपके प्रतीकों के रूप में जवाब देगी। याद रखिए कि आपके भीतर संसार और बाहरी संसार अलग नहीं है। ये भी आप समझिए, इसका भी साइंस समझिए कि आपके भीतर जो डर है वही डर आप सामने फैला रहे हो। आपके भीतर परम शांति है तो वही संसार में फैला रहे हो। संसार अलग प्रतीत नहीं होगा। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं संसार का नक्शा बदल जाएगा, दृश्य बदल जाएंगे, दृश्य भी वही होंगे, परिस्थितियां भी वही होगी। अगर अभी भी आग लग रही है और बाद में भी आग लग रही है तो ये आग तो लगेगी, लेकिन तो भी आपका संसार, भीतर का संसार और बाहर का संसार एक हो जाएगा जब भीतर परम शांति होगी। देखिए, इसको जितना कहना आसान है ना, इसको अनुभव करना उतना मुश्किल है, क्योंकि इस स्थिति तक हम पहुँचे नहीं हैं। आप इसको एक बार अकेले में जाके इसका आप करिए कि कितना सत्य होगा। आपके भीतर संसार और बाहरी संसार अलग नहीं है, ऐसा विज्ञान क्यों कह रहा है, ऐसा हमारा अध्यात्म क्यों कह रहा है। जब आप योग लगाना शुरू करते हो तब आपको इसकी अनुभूति होती है। आप कुछ समय के लिए चाहे इसकी अनुभूति करें, फिर चाहे आप वापस उसी संसार में लिप्त हो जाते हो, क्योंकि संसार का प्रभाव आप पर बहुत भारी होता है। आपके कर्म बंधन बहुत ज़्यादा है कि आप वापस उसी वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हो। लेकिन जैसे ही आपकी पावर बढ़ेगी इस वायुमंडल से, ठीक है, कुछ क्षण के लिए नहीं, लंबे समय, निश्चित समय के लिए अगर आपकी वो पावर बढ़ने शुरू होगी तो जो वायुमंडल का प्रभाव है वो आप पे नहीं पड़ेगा, चाहे परिस्थिति जैसी भी होगी। तो यहाँ कह रहे हैं यह एक ही निरंतरता है। क्या जो आपकी भीतर संसार है और बाहरी संसार अलग नहीं है, ये एक ही निरंतरता है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही एक ही सत्य बताते हैं। क्या कि आप सृजन करता हो, ऊर्जा को पदार्थ में, आत्मा को देह में और संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने वाले हो। बापूजी ने ऐसे ही ये ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने पूरा ये विज्ञान से जोड़ के कहा। ठीक है, आप देखिए हर एक पहलू को सोचिए, चाहे ज्ञान को, चाहे योग को, चाहे धारणाओं को और चाहे सेवा को। आपको एक एक सब्जेक्ट उठाना है और हर एक सब्जेक्ट को उठा के देखिए कि ये कितना लॉजिक हमें रीज़न दे रहा है। आपको कहीं पर भी संशय नहीं होगा। चाहे ज्ञान उठाइए, ज्ञान भी आपको विज्ञान से जुड़ा हुआ मिलेगा। आपको जब आप योग लगाएंगे वो भी विज्ञान से जुड़ा हुआ लगेगा। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ज्ञान से भी जुड़ी है, विज्ञान से भी जुड़ी है, धारणाओं से भी कैसे जुड़ी है। जब हम स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, जो हम धारणा लेते हैं, धारण मतलब जो हमें धारण करना है, जब हम आत्म स्वरूप धारण करते हैं, जब हम परमात्मा का स्वरूप धारण करते हैं, तो ये जब हम धारणाएं लेते हैं तो वो हमारे भीतर कैसे तरंगों को बदलता है, कैसे हमारे क्वांटम फील्ड को बदलता है, ये भी विज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। कैसे हम सूक्ष्म जगत से जुड़ते हैं और वही सूक्ष्म जगत की शक्ति को अपनी शक्ति बनाते हैं। जब हम योग करते हैं, अलग अलग डायमेंशंस को क्रॉस करते हैं, बुद्धि से करते हैं। फिलहाल तो बुद्धि से कर रहे हैं, सोचिए बुद्धि से योग करने के बाद आप इतनी पावर महसूस कर सकते हो। जब ये वास्तविक रूप लेगी तो आप और मैं इस धरती पर नहीं होंगे, वही हमारा परम प्रकाश का स्वरूप बन जाएगा और उस समय हम अपने आत्म साक्षात्कार करवा रहे होंगे सभी को। ये बहुत बड़ी बात आपको कह रही हूँ, अनुभव के साथ कह रही हूँ कि धीरे धीरे आप इसको अनुभव करते जाइए, करते जाइए। तो धारणाएं आई, सेवा का भी कितना नेचुरल लॉ है। जैसे हमने ज्ञान योग से धारणाएं समझी, अब सेवा समझ लेते हैं। तो सेवा भी कितना वैज्ञानिक तौर पे कितना सत्य है कि आपने जो जिससे लिया है उसको आप जब देते हो वापस, तो आपके कार्मिक्स सेटल होते हैं। ऐसी आपके इतने सारे ऋण हैं, गुरु ऋण है, पितृ ऋण है, कितने सारे ऋण आपको चुकता करने हैं। मतलब आपको अपने कार्मिक्स सेटल करके यहाँ से जाना है, तो आपको सेवा भी देनी होगी। तो ऐसे ही सेवा भी अलग अलग स्तर पर होती है। ज्ञान की सेवा अलग होती है, संसार और समाज की सेवा आप अलग दृष्टि से करते हो। लेकिन जो सेवा से जो आपका भाग्य बनता है उसका भी स्तर अलग अलग है। आप संसार समाज की सेवा करते हो, कुछ ही
लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। जब आप ज्ञान से सेवा करते हो तो पूरे विश्व की सेवा करते हो, क्योंकि ये ज्ञान सब तक पहुंचता है। तो वो इस शरीर ना रहने के बाद तब देह का अंत हो जाएगा, उसके बाद भी ये सेवा जो आपने की वो सेवा उस आत्मा को उसकी यात्रा में मदद करेगी। तो देखिए कितना कनेक्टेड है विज्ञान और हमारा ज्ञान योग सेवा धारणा का सब्जेक्ट। तो ऊर्जा को पदार्थ में हमने बदल दिया, वही परम परम प्रकाश था, परम प्रकृतियाँ थी, परम पुरुष थे, वही पदार्थ में कैसे आ गए? जब हमने आत्मा को ये देह में हम ले आए, ठीक है, देह समझ लिया, और वही परम प्रकाश कॉस्मिक इंटेलिजेंस को हमने कैसे, हमने तत्वों का रूप दे दिया है, वही परम प्रकाश को हमने तत्वों में उतार दिया है। तो ये सब ऊर्जा को पदार्थ का रूप दे दिया है और आत्मा को देह का, और जो अनंत संभावनाएं हो रही है उसको वास्तविकता में हमने बदल दिया है कि जिस संभावना को आपने पकड़ा वही आपके सामने वास्तविक रूप ले ली। तो पहले आता है अध्यात्म कारण, उसके बाद आता है भौतिक परिणाम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। इसका इसी पे अगर आप आत्मचिंतन चलाएंगे ना, तभी आपको चीज़ों की बहुत सारी क्लैरिटी होगी कि आध्यात्मिक कारण है और भौतिक परिणाम है, ठीक है। तो वास्तविकता का जन्म 2 बार होता है, पहले अदृश्य में और फिर दृश्य में। तो कोई भी चीज़ है, चाहे आप आज भी कोई भी स्थूल चीज़ देख रहे हो, आज हम जो भी विस्तार देख रहे हैं विज्ञान का, जो भी हम डिजिटल लेवल पे भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, हम यंत्र देख रहे हैं, साइंस के साधन देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा ही ब्लूप्रिंट है, हमारे ही विचारों का ब्लूप्रिंट है। वही नक्शा है जो पहले अदृश्य था, पहले सिर्फ मन में चल रहा था, जब सिर्फ एक संकल्प के रूप में हमने उसका बीज बोया, फिर वही विचारों पर हमने बहुत चिंतन किया, वही विचार, वही अदृश्य ऊर्जा फिर दृश्य में आ गई, कोई ना कोई निमित्त बन गया। तो ऐसे ही हम जब वो परम धाम जो अभी अदृश्य लोगों को लग रहा है, क्योंकि चेतना का स्तर वहाँ नहीं पहुँचा, तो वही परम धाम जब हम बार बार विचारेंगे, वही परम धाम, वही परम प्रकाश बार बार दोहराए, उस अदृश्य को देखे, वही अध्यात्म कारण है, ठीक है। और फिर देखेंगे तो वही हमारा परिणाम स्वरूप हमें नीचे वही परम प्रकाश हमारे भीतर आएगा, फिर वो दृश्य जगत में भी दिखने लगेगा। तो ठीक है, इसी तरीके से हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार होंगे अंत में। तो इसी प्रकार होंगे, कैसे? जब वो अदृश्य को आप फिर दृश्य में लेकर आओगे, और जब आप अपने भीतर प्रेम, परम शांति और दृष्टि के साथ संरेषित करते हैं, तो ब्रह्मांड के पास और कोई विकल्प होता ही नहीं है सिवाय इसके कि वह आपको वही लौटा दे। इसलिए लोग इसको क्या कहते हैं, जो आप ब्रह्मांड को दे रहे हो वही आपको देगा। पर ये देखिए, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, आपके जो विचार है, क्योंकि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, जब इसकी क्रिएशन हुई थी तो इसकी क्रिएशन करते समय इसको पावरफुल बनाया था। अब यहाँ पे जितनी भी, जैसे हमने कहा ब्रह्मा ने भी जो क्रिएशन करी वो भी पावरफुल रचना करी थी। अब जब ये क्रिएशन करी थी, जब हमने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जब हम पूरा इसका काल चक्र समझते हैं, तो आज जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी से नहीं क्रिएशन की गई थी। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे नेगेटिव होती गई, लोगों का विचार भी नेगेटिव होता रहा। अब हम जो नेगेटिव सोच रहे हैं वही विचार हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिल रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड भी नेगेटिव हो चुका है। इसलिए बापूजी बार बार कहते हैं कि वायुमंडल को बदलना है, वायुमंडल का परिवर्तन होगा, फिर आपका परिवर्तन होगा, क्योंकि हर एक श्वास में ही हम वो ले रहे हैं, ठीक है। तो अब वायुमंडल पूरा तो बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एक आत्मा पूरा वायुमंडल, पूरे कॉस्मॉस को बदलने में इतनी सक्षम नहीं है, क्योंकि नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा है। इसीलिए आप कुछ ही क्वांटम फील्ड को, कुछ ही क्षेत्र को अपना बदल सकते हैं। इसीलिए बापूजी ने उसको शॉर्ट में कह के कहा कि भाई पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले आप घर में बदलाव लाइए। तो उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता, क्योंकि आप पावरफुल हो जाते हो, क्योंकि बाहरी संसार हमेशा आपके भीतर की रोशनी का ही प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए कि हर हकीकत पहले अदृश्य में जन्म लेती है, चाहे आपका क्रिएशन,
चाहे ये आप पूरी दुनिया जो दृश्य जगत है, ये सब हकीकत पहले अदृश्य में जन्म ली थी, यहाँ जन्म ली थी। ठीक है, जब, क्योंकि इसलिए क्या कहा, सबसे श्रेष्ठ क्या, ये शरीर से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। तो पहले आप में जब मन बुद्धि आया, मन बुद्धि संस्कार आए, इसी से ही आपने उस अदृश्य को हकीकत बना ली, फिर आपके वो जीवन में उतरा। तो क्वांटम फिजिक्स और अध्यात्म का रहस्य यही है कि विचार से आप वास्तविकता तक पहुँचे। कैसे आप अपने विचार से उस वास्तविकता को क्रिएट कर सकते हैं, रियलिटी बना सकते हैं, क्योंकि आपका वाइब्रेशन ही आपकी रियलिटी है। इसको हमेशा याद रखिए। यही मेटाफिजिक्स है, ठीक है, यही हमारा साइंस है, यही हमारा क्वांटम फिजिक्स है। योर अवेयरनेस चूजेस रियलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको अगर हम थोड़ा सा समझे कि जब आप जागरूक होते हो, जागृति में जाते हो, तो आप अटेंशन किस पे देते हो, जिस चीज़ पे अटेंशन दे रहे हो, धीरे धीरे वही आप अपना चुनाव कर रहे हो उस रियलिटी बनने का। मतलब ये रियलिटी कि मैं बेहद की परम परमात्मा हूँ, ये रियलिटी आपने चुनी है। कब चुनी? जब आप ज्ञान के प्रति जागरूक हुए, जब आप योग के प्रति आपको जागरूकता मिली, आपको पता चला कि मैं कैसे योग करूं, फिर आपने ही चुनाव किया कि मैं इसको रियलिटी कैसे बना सकता हूं, जो एक रहस्य है। यही अध्यात्म और विज्ञान का रहस्य है। ठीक है, तो दोनों के मिलाप से ही हम एक नई दुनिया बना सकते हैं। तो आंतरिक शक्ति से ही नई दुनिया बनेगी। तो आंतरिक शक्ति कैसे लाओगे? जब आप अपने भीतर पावर उतारोगे। तो चलिए, इंतज़ार किस चीज़ का, अपनी रियलिटी को खुद बनाइए। अपने आप को बेहद की कला के परम धाम में, अपने आप को परम 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 प्रकाश में देखिए। वो रियलिटी है, उसको यहाँ पे छापिए। ठीक है, बहुत बहुत सटीक बात है। बस पता है समस्या क्या है, वो हम यहाँ छाप नहीं पाते, बुद्धि में वो आता नहीं है। क्यों नहीं आता बुद्धि में? बुद्धि में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम बार बार इस संसार को देख रहे हैं। इंद्रियां ये संसार को देखकर उसकी ओर आकर्षित होती है। थोड़ी देर के लिए वो दिखता है, वो कनेक्शन बनता है, थोड़ी देर के लिए पावर, बूंद बूंद पावर आती है, पर वो बूंद पावर जो होती है वो कहाँ वेस्ट हो जाती है? वही भौतिक विस्तार में, वही भौतिक विस्तार में वेस्ट हो गई। तो वो आपकी आपकी चेतना की शक्ति को, आपकी आत्मिक बल को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं करी। मतलब वो जो पावर हमने ली, उस पावर को हमने इकट्ठा करके क्या किया? अपने लिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए नहीं इस्तेमाल करी, लेकिन भौतिक उन्नति के लिए, कि हमें संसार से ये मिल जाए, वो सब चीज़ों में हमने वेस्ट कर दी। उसमें वेस्ट मत करिए। ठीक है, जब हम परमात्मा की शक्ति लेते हैं तो परमार्थ शक्ति को परमार्थ कार्य में ही लगाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बहुत गहरी बात बता रही हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको भौतिक सुख में, तो वो हमारे ऊपर बोझ पड़ेगा। वो बोझ है, उससे कोई भाग्य नहीं बनेगा हमारा। आज हम पावर लेते हैं, आते हैं लोग पावर लेते हैं और फिर बोलते हैं मेरे बच्चे का ये हो जाए, मेरे परिवार का ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे बच्चे की शादी अच्छी जगह हो जाए। ये जो भी आप विस्तार कर रहे हो, वो परम प्रकाश लेके, परमात्मा की ऊर्जा को लेके, तो वो आप वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जहाँ आप लगा रहे हो वो रियलिटी तो है ही नहीं, वो तो एक स्वप्न जगत है। और वो स्वप्न जगत जिस दिन मिट जाएगा, उस दिन यही रियलिटी जो है, जिसको आप रियलिटी मान रहे हो, रियल वर्ल्ड मान रहे हो, वो ख़त्म हो जाएगा। तब आप खाली हो चुके होंगे, आप खोखले हो चुके होंगे। परमात्मा से जुड़े भी, ज्ञान मिला भी, लेकिन वो सारी शक्तियाँ आपने कहाँ लगा दी? सिर्फ और सिर्फ भौतिक विस्तार में, भौतिक उन्नत में, अच्छे संबंधों को पाने की लालसा में, सब उधर ही नष्ट हो गया। इसीलिए बहुत 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 ही ध्यान से इस समय अटेंशन होके जीना शुरू करिए। आपका हर एक संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहाँ ऊर्जा दे रहे हो, कहाँ से ऊर्जा ले रहे हो, किसके संग जा रहे हो, किसका संग अपना रहे हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ चीज़ें तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल गई है। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिली है? परिवार मिला हुआ है, सगे संबंधी मिले हुए हैं। इनको तो आप
छोड़ते हुए नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। इनको सिर्फ आपको बुद्धि से भूलना है, और फिर जब इनको बुद्धि से भूलोगे, ये संसार को भूलोगे, बुद्धि से भूल जाओ, बुद्धि से भूल जाओ, तो उसके बाद वो स्मृति आएगी उस दुनिया की, ठीक है। तो बस बुद्धि का इस्तेमाल करें, इसलिए बापूजी ने ये बुद्धि योग सिखाया है। अभी हम, आप, मैं, कोई भी, हम वास्तव में निराकारी स्थिति में स्थित नहीं होते। बुद्धि से हम उस निराकार दुनिया को हम अनुभव करते कि अगर हम बीज रूप अवस्था, आदि अनादि बीज रूप अवस्था में होंगे तो हम कैसे होंगे, परम प्रकाश में होंगे, वहाँ परम प्रकाश का महासागर होगा, ठीक है। तो ये हम बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, पर वो अंत में धीरे धीरे जो बुद्धि देख रही है वही बुद्धि स्थिर होकर, जब आप बुद्धि से परे चले जाओगे, वही आपकी फिर रियलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो समझ आ गया कि कितना महत्वपूर्ण है कि हम इसको समझें और इसको अनुभव बनाएं अपना। तो चलिए अब हम योग करेंगे। आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स हो जाइए, परम शांति में स्थित हो जाइए।